हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बड़गुजर सर मैथ चैनल। और आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी आप 10 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे, 10 स्टैंडर्ड एज वेल एज 11 स्टैंडर्ड में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं। अभी इस साल 12 स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं आप, यानी थोड़ा सा डीप में, बट इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो थोड़ा हम यहाँ पे रिवाइज करते, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते। व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट चांस और पॉसिबिलिटी। तो कितने पॉसिबिलिटी, जैसे कि कॉइन टॉस की हमने, कॉइन हैविंग टू साइड्स, हेड एंड टेल। तो कॉइन अगर टॉस करते तो दो पॉसिबिलिटीज आएंगे, आइदर इट गिव्स हेड और टेल। ओके, ये तो ऐसा कॉइन नहीं जो सीधा खड़ा रह जाएगा। कॉइन इज अनबेस, तो इट गिव्स आइदर हेड और टेल, राइट। जैसे कि मान लो जनवरी मंथ में बारिश होगी या नहीं होगी, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक आता है, इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मे बी 0 और मे बी 1 और लाइज बिटवीन, राइट। तो इसके बाद हम रैंडम एक्सपेरिमेंट ये भी पढ़ चुके। व्हाट इज मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे कि 2 कॉइन्स आर टॉस और 1 कॉइन टॉस 2 टाइम्स, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। मान लो कि बास्केट में से बॉल सिलेक्ट करना, अ बास्केट कंटेनिंग और बैग कंटेनिंग 5 रेड कलर बॉल्स, 3 येलो कलर बॉल्स and 7 green color balls. We have to select one green color ball. That is an experiment. Okay, we have to select one ball. We have to select 2 balls from that basket, from that bag. That is a random experiment. Okay, ये भी हम पढ़ चुके। Okay, after that the sample space and event. What do you mean by sample space? Sample space is nothing but total outcomes. मान लो 1 coin is toss, एक कॉइन टॉस कर रहे हैं हम, देन इट गिव्स हेड और टेल, वेयर एच इज नथिंग बट हेड एंड टी फॉर टेल्स। तो सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, इज अ सेट, इट कंटेन ए हेड एंड टेल। Okay, the number of sample points are 2. Just you have to count that number, outcomes, right? That is, S is nothing but sample space. Event को हम A, कैपिटल A दिखाते, B दिखाते, anything. What do you mean by event? Means just you have to find the probabilities that the coin gives head. That is an event. Okay? Means ऐसा coin हमें select करना है कि वो head दिखाए. That is event. And total outcomes is nothing but sample space. Event is nothing but subset of sample space. Suppose 2 coins are tossed. 2 coins अगर टॉस कर रहे तो सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे? The elements in sample space are 4, that is both gives a head, tail, head means th and tt, in this way. Okay, means अगर यहाँ पर 2 कॉइन्स अगर टॉस करे तो इस तरीके से याद रखना है आपको, 1 कॉइन 2 कॉइन, तो हेड मीन्स 2 बार हेड लेना है, 2 बार टी लेना है, दैट इज 1 कॉइन 2 कॉइन्स, एच टी टी, सेकेंड टाइम्स एच टी, in this way. Suppose 3 coins are tossed. 3 coins are tossed, 1 2 3, तो फर्स्ट इसमें लेना है एच 4 टाइम्स, टी 4 टाइम्स, सेकेंड कॉइन शोज 2h टी एच टी, एंड अगेन एच टी इस तरीके से जाएगा वो। ओके, एच टी, तो इट हैज 8 पॉसिबिलिटीज। तो ये सब आप पढ़ चुके। ओके, तो हमें अभी पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इट्स वेरी सिंपल। और ये चैप्टर में, दिस चैप्टर हैविंग 2 एक्सरसाइज,
7.1 एंड 7.2 दोनों भी आसान है, लेकिन इस साल 2020 को आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, उसमें एक ही एक्सरसाइज रहेगा 7.1, यानी बहुत सारा सिलेबस यहाँ पे कम कर दिए बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो इस साल आपको मार्क्स लेना बहुत आसान काम है, बहुत इजी काम हो गया, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो बहुत सारा स्किप कर दिया यहाँ पे। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करेंगे आप तो बहुत सारे परसेंटेज ला सकते हैं आप। तो दिस चैप्टर हैविंग 5 मार्क्स विथ ऑप्शन, विथ ऑप्शन 5 मार्क्स है, करेक्ट। यहाँ पे 5 मार्क्स हम स्प्लिट कर सकते हैं 1+4 एंड 2+3, ओके। और एक ऑप्शन आता है 1+2+2, इस तरीके से भी ऑप्शन आ सकता है, 1+1+2+2, ये भी 5 आ जाएगा 1+2+2। लेकिन यहाँ पे एक ही चैप्टर में से 2-2 मार्क्स के सिलेक्ट नहीं होते, ओके। यानी समटाइम ये पॉसिबिलिटी भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी आ गए, बट मोस्टली ये पॉसिबिलिटी से आएगा 1+4 और 2+3, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। यानी ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 हैविंग 5 मार्क्स, तो इसमें मोस्टली 2-2 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी आएगी, चांस आ गया। और एक चांस आता है 1+2+3, सॉरी 1+2+2, और एक पॉसिबिलिटी इस तरीके से, ओके। लेकिन मोस्टली 1+4 और 2+3, यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स का आ सकता है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का आ सकता है, ओके। ये आ गया विथ ऑप्शन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज probability distribution. In this chapter we will learn random variables, then types of random variables, probability distribution of random variable, probability mass function, probability density function, then expected value, variance and standard deviation as well as cumulative distribution function. तो यहाँ पर देखिए इतने टाइप हम पढ़ने वाले। रैंडम एक्सपेरिमेंट is denoted by capital X और कैपिटल Y, ये लेटर से डिनोट करते हैं, मोस्टली हम X इस्तेमाल करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय P ऑफ X और P ऑफ स्मॉल x, और इसे हम P ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इस तरीके से भी दिखा सकते। मोस्टली हम ये लेटर से उसे इस्तेमाल करेंगे, P ऑफ X। व्हाट इज मीन बाय X? X को हम डिनोट करेंगे रैंडम वेरिएबल्स। अभी व्हाट इज मीन बाय रैंडम वेरिएबल नेक्स्ट स्लाइड में हम उसे एक्सप्लेन करते हैं, रैंडम वेरिएबल क्या होता है। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ X, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF, probability mass function, then probability density function, expected value E of X, variance VEX, VAR X, that is variance, okay. Variance is denoted by VAR of X, that is variance, and standard deviation is sigma X और सिग्मा ओनली। इस तरीके से लेटर फिक्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम रैंडम वेरिएबल्स। व्हाट इज मीन बाय रैंडम वेरिएबल? द डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी सिंपल। अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम द सैंपल स्पेस S टू अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। We usually denote a random variable by a capital letters such as capital X, capital Y. मोस्टली हम यहाँ पर X इस्तेमाल करने वाले हैं, ओके। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? इज अ फंक्शन। फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज मीन बाय फंक्शन। एंड सैंपल स्पेस तो आपको मालूम है, सैंपल स्पेस। लेकिन यहाँ पर देखिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है X फ्रॉम, ओके,
फंक्शन डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, सी वी विल एक्सप्लेन अबाउट फंक्शन, एंड फंक्शन डिफाइन हो रहा है यहाँ पे सैंपल स्पेस टू रियल नंबर. व्हाट इज एक्स is defined from S to R is a random variable. तो रैंडम वेरिएबल यहां पर हम डिनोट करते हैं कैपिटल X से. ओके, रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय कैपिटल X एंड इज डिफाइंड फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर. ओके, सैंपल स्पेस टू रियल नंबर. अगर फंक्शन होगा तो ये जो सेट है इसे बोलते हैं डोमेन सेट एंड दिस इज कोडोमेन. तो इसके अंदर क्या होता है, डोमेन सेट इज नथिंग बट domain set is nothing but sample space. In the other word, the domain of the random variable is the sample space of a random variable, while its codomain is the set of real numbers. Okay, domain set is nothing but sample space. तो हम अभी यहाँ पे what is meant by domain set, what is meant by codomain, what is meant by range and what is meant by function, ये पूरे कंसेप्ट अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ताकि आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आना चाहिए. what is meant by random experiment. चलो स्टार्ट करते हैं. what is meant by function. Let capital A and B are any two non-empty sets and a relation small f defined from A to B, that is f is defined from A to B is a function if means condition, this is very important condition, if each and every element of set A is mapped with one and only one element of set B. अगर f अगर फंक्शन होगा, suppose this f is a function from A to B, then it satisfies the condition. What is the condition? Each and every element of set A is mapped with one and only one element of set B. That's it. यानी एक सेट A के हर एक एलिमेंट को इमेज होगा सेट B के अंदर. ओके, देन इट इज अ फंक्शन. तो अभी हमें यहां पर टाइप्स ऑफ फंक्शन ये पढ़ना नहीं है, खाली व्हाट इज मीन बाय फंक्शन, क्योंकि आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ चुके, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ चुके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके सॉल्व कर चुके. अभी हमें खाली व्हाट इज मीन बाय फंक्शन, व्हाट इज मीन बाय डोमेन, कोडोमेन ये पढ़ना है. राइट. इफ f is the function, then A set, this set is called as, this A set is called as domain set and B set is called as codomain set, codomain of F. Okay, domain set A and codomain set is B. It's very simple. If f is a function, if f is defined from A to B, और हम R भी ले सकते, f is defined from R to R भी आ सकता है, A to B आ सकता है, is a function, f is a function, then this is domain set, this is codomain set. ओके, जो पहला जो आता है ये वाला, ये डोमेन सेट होता है और दिस इज कोडोमेन सेट. राइट, दिस इज कोडोमेन. तो इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया. चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम. नाउ वी विल टेक अ पर्टिकुलर एग्जांपल. सपोज f इज डिफाइंड फ्रॉम A to B. A सेट हम कंसिडर करते. A सेट इज सब कंटेनिंग 1 to 6 एलिमेंट. इट हैज 1 2 3 4 5 6 फाइनाइट एलिमेंट ले लेते हैं हम, विच इज नॉन एम्प्टी सेट. मान लो B सेट हम भी फाइनाइट एलिमेंट ले लेते हैं. इट कंटेन 1 4 9 रैंडम नंबर से 1 4 9 10 16 25 36 एंड 40. एनी टू सेट्स, डेफिनेशन में क्या मेंशन किया है, लेट कैपिटल A एंड B आर एनी टू सेट्स. एनी टू यानी कि कोई भी सेट आ सकता है, रियल नंबर आ सकता है, नेचुरल आ सकता है, मीन्स फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू इस तरीके से आ सकता है. एफ इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू एन आर आ सकता है, मीन्स एन टू आर आ सकता है. एफ इज डिफाइंड फ्रॉम क्यू टू आर आ सकता है, मीन्स एनी टू सेट्स और फाइनाइट सेट ऑल्सो, बोथ आर फाइनाइट सेट ऑल्सो. ओके, तो इस तरीके से हम ए एंड बी सेट ले सकते हैं. यहाँ पे फाइनाइट सेट ले लिए, एनी टू सेट्स. एंड
we have to define f of x in this way, f of x equal to x square. ओके, हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहे हैं, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो x square means x belongs to a set and x square, what is x square, f of x belongs to b set. तो x, ये जो x है, सी दिस x, ये x जो है, this x belongs to a set, this x belongs to a set and x square belongs to b set. Okay, x square belongs to b set. Here x is equal to 1. X is equal to 1. Then what is f of x? What is f of 1? 1 square. 1 square is equal to 1. Means 1 goes to 1. Right? मान लो x equal to 2 ले लेते, x equal to 2. What is f of x? Means f of 2. 2 square is 4. तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे हम फंक्शन मैच होगा. दैट इज 1 goes to 1, 2 square is 4, 2 goes to 4, 3 square is 9, 3 goes to 9, then 4 goes to 16, 5 goes to 25 and 6 goes to 36. Okay, so this is the function, right? Here A set, A is domain set, A is domain, set, B is codomain set, and what is meant by range? Range is equal to range 1, 4, 9, 16, 25, 36. This is the range. Okay, तो मैपिंग एलिमेंट ये रेंज होगा. करेक्ट. तो यहां पर रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्स डिफाइंड फ्रॉम एच टू आर और एच टू सपोज ए, तो ये रेंज ही रहेगा. यहाँ का हर एक एलिमेंट इसे मैप रहेंगे. ओके, रेंज रहेगा. एक्स इज कॉल्ड एज डोमेन सेट, ए इज कॉल्ड एज कोडोमेन, एंड इन दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट कोडोमेन इज रेंज. अंडरस्टूड. तो मुझे लगता है यहाँ पर आपका ये पॉइंट क्लियर होगा, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन. ओके, देन एक यहाँ पर लेटर डिनोट कर रहे हैं हम x. व्हाट इज x? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड फ्रॉम s टू r. योर डोमेन सेट इज सैंपल स्पेस एंड द फंक्शन x इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. अगर ये जो x से a sample means x defined from one set to another set. This first set is sample space, then it is random experiment. Okay, means domain set is sample space, then it is called as random experiments. Right? तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. Two coins are tossed simultaneously. The sample space is h h h t t h t t. Okay, the number of points or number of elements are 4 here, where h gives h is nothing but head and t is a tail. Here we define x, means function x is the number of tails obtained in a toss. So x of h h, how many tail here? 0. Number of tails in HH is 0. Okay, then x of HT is 1, x of TH is 1 and x of TT is 2. Number of heads here 1, here also 1, and यहाँ पे number of tails कितने हैं? 2. Right? Number of tails कितने हैं? Here 1, here also 1, and यहाँ पे 2 है. करेक्ट. तो यहाँ पर देखिए x डिपेंड किया हमने number of tails in a toss. What is the function? Number of tails in a toss. A coin toss 2 times or 2 coins toss simultaneously. Then sample space is this one. तो यहाँ पर देखिए x of hh is 1, x of hh is 0, x of ht is 1, x of th is 1, x of tt is 2.
तो ये जो सैंपल पॉइंट से दीज एसोसिएट विथ नंबर्स 0 1 2 इससे एसोसिएट हो रहे. ओके, मीन्स x डिफाइंड फ्रॉम S टू सेट 0 1 2 इस तरीके से आ जाएगा. करेक्ट. तो दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. देखो क्वेश्चन क्या है, टू अनबेस्ड कॉइन मीन्स टू कॉइन्स आर टॉस और टू अनबेस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली. तो सैंपल स्पेस मिल गया हमें. एंड ऐसा डिफाइन किया है, x डिफाइन अ फंक्शन x डिफाइन इन दिस वे द नंबर ऑफ टेल्स ऑफ 10 इन अ टॉस. तो हर एक सैंपल एलिमेंट जो है, सैंपल पॉइंट जो है वो एसोसिएट विथ नंबर्स आ गए. यहाँ पे देखिए. करेक्ट. सैंपल आई वांट टू शो यू. सी यहाँ पे जो सैंपल पॉइंट है HH इज एसोसिएट विथ 0, HT is associated with 1 and TH is associated with 1, TT is also associated with 2. Means samples points are associated with numbers 0, 1, 2 इस तरीके से. ओके, 0, 1, 2 because of x defined in this way. Correct? Right? Now the next point is thus each outcomes is associated with either 0, 1 or 2. That's x is a function. The sample space is domain and the range of x is 0, 1, 2. By definition, what is x? X is a random experiment. तो x हमने define किया था, that is the outcomes is tail, right? Number of outcomes is tail. Then that x is a random variable. The table showing the outcomes of S related with the values of capital X, that is random variable. Outcomes in X and value of X. Here HH, the value of X is 0, HT 1, TH 1 and number of tails in this TT is 2. Okay. That is simple point. 3 seeds, another example, 3 seeds are sown in a plot of land to see how many of them germinate. हम यहाँ पे 3 seeds ले रहे. वो सपोज जर्मिनेट के लिए हम एक लैंड में उसे डाल रहे. तो हाउ मेनी आर जर्मिनेटेड? एवरी सीड आइदर विल जर्मिनेट और विल नॉट जर्मिनेट. ओके, तो इसमें से कितने जर्मिनेट होते, कितने यानी जर्मिनेट होते और नॉट, ये हमें पॉसिबिलिटी देखना है. लेट अस यूज द लेटर y, कैपिटल Y, व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स एंड द लेटर n मीन्स नो व्हेन द सीड डज नॉट जर्मिनेट. ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन हम डिफाइन करते हैं. तो चलो यहाँ पे पहले सैंपल स्पेस देखते हैं. व्हाट इज सैंपल स्पेस? 3 कॉइन्स आर टॉस और 3 सीड्स आर जर्मिनेट. तो यहाँ पर देखिए 3 कॉइन्स एंड 3 सीड्स सिमिलर आ जाएगा. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 8 पॉसिबिलिटीज. आपको स्टार्टिंग में बताया 1 2 3 कॉइन लेना है. 4 टाइम्स एच, देन 4 टाइम टी, देन 2 टाइम्स एच. सेकेंड पॉसिबिलिटी का 2 टाइम एच, 2 टाइम टी, 2 टाइम एच, 2 टाइम टी एंड थर्ड वाला एच टी. सिमिलरली यहाँ पे इफ द सीड्स आर जर्मिनेट और नॉट, तो यहाँ पर फर्स्ट सीड, सेकेंड सीड, थर्ड सीड ऐसा लेंगे. तो फर्स्ट सीड के लिए हम y 4 टाइम्स लेंगे, देन n 4 टाइम्स. इस तरीके से यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज आता है. ये तो मालूम है आपको, जस्ट लाइक कॉइन. ओके, तो S कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स. ओके, S कंटेनिंग व्हाट इज सैंपल स्पेस? y n इस तरीके से 8 एलिमेंट्स से, राइट. तो NS contain 8 elements. Now X define in this way. What is X? The number of seeds germinated. Okay, number of seeds germinated. तो यहाँ पर हर एक सैंपल पॉइंट को इमेज आ जाएगा. Then we have X of y means seed is germinate. Okay, y का मतलब क्या है पे? Seed is germinate, right? Seed is germinate. Then how many seeds are germinated here?
हाउ मेनी सीड्स आर जर्मिनेट 3 वाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये 3 आ गया। ओके तो ये जो सैंपल स्पेस था हमारा कैपिटल एस, तो उसका जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है वाई वो एसोसिएट हो गया नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट आएगा वाई एक्स ऑफ वाई एन, एक्स ऑफ एन वाई एक्स ऑफ वाई एन वाई इज 2, बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखिए वाई का मतलब सीड इज जर्मिनेट, तो 2 टाइम्स आ गए वाई आ गया, तो 2 सीड्स यहाँ पे जर्मिनेट हो रहे। नेक्स्ट यहाँ पे एक्स ऑफ वाई एन एन, x of n y, x of n y n is 1, और थर्ड आएगा 0, means x of n, that is no seed will be germinate, though each and every sample points is associated with 3, 2, 1 और 0। तो यहाँ पे 8 पॉइंट्स है, तो 3 एक बार आ रहा है यहाँ पे, ओके 3 एक बार आ रहा है। देन उसके बाद ये 3 एलिमेंट्स के लिए, 3 सैंपल पॉइंट्स के लिए 2 टाइम्स आ रहा है, ये 3 सैंपल पॉइंट्स के लिए 1 आ रहा है, एंड ये इसके लिए 0 आ रहा है, यानी कि हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, मीन्स ईच सैंपल पॉइंट इज एसोसिएट विथ नंबर्स, ओके इज एसोसिएट विथ नंबर्स। तो यहाँ पर हम सैंपल स्पेस एंड रैंडम वेरिएबल दिखाते हैं। रैंडम वेरिएबल इज अप्रोक्सीमेटली रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय, random variable is denoted by capital X and is appropriate like this, r dot v, that is random variable। ओके तो सैंपल स्पेस आ गया वाई एन, देन वाई एन वाई एन वाई एन वाई एन 3n, तो x इज 3 2 1 0, तो ये इसके लिए ये आ गया 3 पेयर के लिए 2 आ गए, 3 पेयर के लिए ये 3 के लिए 1 आ गया, n के लिए 0 आ गया, करेक्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे x डिफाइन फ्रॉम s टू r करते हैं। What is S? Sample space. R is 3 2 1, and this associate in this way. Okay, this sample element goes to this, and n goes to 0. Okay, इस तरीके से हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। And this x is a random variable. Why? Because of यहाँ पर डोमेन सेट क्या आ गया? सैंपल स्पेस। If the domain set is sample space, then it is a random variable, means here each outcome of S is associated with numbers, then it is a sample random variable, X is called as random variable। ओके तो इस तरीके से हम अनदर वेज अनदर टाइप से भी हम रिलेशन दिखा सकते हैं इन टेबल फॉर्म। ओके तो उसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। मीन्स इन प्रीवियस एग्जांपल 3 seeds are 3 seeds in that previous example 3 seeds, the random variable x takes the 4 values, 4 possible values, namely 0 1 2 and 3। ओके 0 1 2 3 इस तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं 0 1 2 3, राइट। तो यहाँ पे 4 नंबर्स आ गए। नाउ the random variable is usually denoted by capital letters like capital X, capital Y। ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। A particular values taken by the random variable is usually denoted by the small letter small x। Note that a small x is always a real number and the set of all possible outcomes corresponding to a particular values small x of capital X is denoted by the event capital X of x। तो ये बहुत सिंपल है। हम अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ